स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ है नंदिता और अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियां सामने आने के बाद हंगामा मचा। यूनिवर्सिटी से जुड़े 88 लोगों की चिट्ठी में आतंकी बुरहान वानी की मौत को जुडिशियल किलिंग बताया गया। चिट्ठी में कश्मीर से सेना हटाने और जनमत संग्रह की मांग। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन के स्टाफ के 2 लोगों से इस्तीफा लिया गया। एक टीचर को यूनिवर्सिटी छोड़ने को कहा गया। पूरे घटनाक्रम पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने चिंता जताई है। कहा, यूनिवर्सिटी के कुछ सदस्यों ने निजी विचारों को विश्वविद्यालय से जोड़ा। ये व्यवहार मंजूर नहीं, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। देश के कई बड़े हवाई अड्डों पर आतंकी हमले की आशंका। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई हाई लेवल बैठक। सीआईएसएफ और डीजी और एयरपोर्ट से जुड़े बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। बीजेपी का आज केरल बंद। कन्नूर में कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे। कन्नूर में हुई थी बीजेपी के 21 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या। बीजेपी ने सीपीएम पर लगाया आरोप, मामले की जांच सीबीआई से कराने की। जेएनयू में विजयदशमी पर रावण की जगह फूंका गया पीएम मोदी। अमित शाह का पुतला। एनएसयूआई के छात्रों ने पुतला दहन किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। पीएम मोदी और अमित शाह का पुतला फूंकने पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। 14 अक्टूबर को पीएम मोदी जाएंगे भोपाल। पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जैन मंदिर में भी करेंगे दर्शन। चीन से ब्रह्मपुत्र का पूरा पानी न मिलने पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने जताई चिंता। कहा, सीमावर्ती इलाकों में मौजूद खनिज संपादन पर भी चीन की नजर। यूपी के मैनपुरी में कांग्रेस नेता शिवपाल यादव पर फायरिंग। बदमाशों ने मारी 3 गोली। 2007 में शिवपाल यादव के खिलाफ लड़े थे चुनाव। मराठा आरक्षण पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार रखेगी आरक्षण पर अपना पक्ष। भुखमरी कुपोषण पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बढ़ाई भारत की चिंता। 118 देशों की रैंकिंग में 97वें स्थान पर। 107वें पायदान पर पाकिस्तान। नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर। पंजाब के मानसा में दलित युवक की हत्या में 6 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार न करने पर अड़ा परिवार। चुनाव आयोग ने 21 विधायकों को अपना जवाबी एफिडेविट दाखिल करने के लिए 17 अक्टूबर तक का वक्त दिया। इस दौरान जवाब दाखिल न करने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी। गोरखपुर की जेल में कैदी की मौत पर हंगामा। कैदियों और पुलिस की झड़प में आधा दर्जन कैदी घायल, 3 पुलिस वाले भी जख्मी। जेल से 130 मोबाइल बरामद। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए अस्पताल के बाहर प्रार्थना। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती है जयललिता। मध्य प्रदेश के देवास में मूर्ति विसर्जन के दौरान भिड़े 2 गुट। 1 पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बलिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प। 3 लोग जख्मी, भारी संख्या में पुलिस तैनात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत का तालिबानी फरमान। महिला को सजा देने के नाम पर पति से ही जबरन कटवाया बात। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नशे में धुत युवक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की। बिना पैसे दिए फरार हुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर। बिहार के मोतिहारी में जर्जर अस्पताल का मरीज पर कहर। इमरजेंसी वार्ड में छत का हिस्सा गिरने से मरीज हुआ घायल। रेप के आरोपी की जेल से छूटने की खबर सुनने के बाद मध्य प्रदेश के इटारसी में रेप पीड़ित नाबालिग ने खुदकुशी की कोशिश की। पिता का आरोप, खौफ की वजह से की जान देने की कोशिश। यूपी के बागपत में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा। आयोजकों और भीड़ में चले लातों से सरेआम लहराई गई बंदूकें। पानीपत में द ग्रेट खली ने अपने नाम किया CWE का खिताब। 10,000 दर्शकों की मौजूदगी में खली ने 3 विदेशी पहलवानों को पटखनी। हरियाणा के सोनीपत में महिला की बेरहमी से पिटाई। महिला को डंडों से पीटा गया। पुलिस ने 4 आरोपियों पर दर्ज किया केस। बिहार के आरा में पुलिस वाले की शर्मनाक करतूत। थानेदार समेत पुलिस वालों ने बारबालाओं के साथ ठुमके लगाए, नोट भी उड़ाए। राजस्थान के अलवर में दर्दनाक हादसा। बेकाबू मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। राजस्थान के उदयपुर में एक पेट्रोल पंप पर कार में लगी आग। कर्मचारी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पेट्रोल लीक होने से आग लगी। एमपी के गरियाबंद में दिखा अनोखा नजारा। चक्रवात बनकर आसमान की तरफ उठने लगा पानी। संगम के तट पर मौजूद लोगों ने नजारा देखा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश का कहर। लगातार बारिश से पुल भी टूटा। पटना के जू में सैर करने गए 15 अक्टूबर से अब फीस लगेगी लोगों के लिए। फैसले के विरोध में बीजेपी नेता सीपी ठाकुर। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। बाकी लोगों की तलाश हो रही है। झारखंड में डेंगू का कहर जारी। रांची के संग्रामपुर में 144 नए मामले सामने आए। रिम्स में मरीजों के सही इलाज न मिलने पर लोग गुस्सा।
मुंबई में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर हमले के मामले में शिवसेना के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। दशहरे के दिन मुलुंड में बीजेपी शिवसेना कार्यकर्ताओं में हुई थी हाथापाई। दिल्ली में 2 नए पुलिस जिलों को मंजूरी। राज्यपाल उपराज्यपाल नजीब जंग ने रोहिणी और शाहदरा में नया पुलिस जिला बनाने की इजाजत दी। गुजरात के सूरत में रैली से पहले ही केजरीवाल का विरोध। केजरीवाल के पोस्टर फाड़कर काले पोती गई। आतंकी हाफिज और बुरहान वानी के साथ लगाए गए केजरीवाल के पोस्टर। उम्मीदवारों को लेकर आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी होने पर नवाज शहर में विरोध शुरू। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मांग। बीएसपी के संस्थापक कांशी राम की मौत की सीबीआई जांच हो। सीएम को खत लिखे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की इलाहाबाद में होने वाली संदेश यात्रा 2 दिन के लिए टली। 13 अक्टूबर की जगह 15 अक्टूबर को होगी। बिहार के बक्सर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ी को भी आग लगाई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में संयंत्र में गैस रिसाव। 3 कर्मचारियों की हालत गंभीर। 1 को कोटा रेफर किया गया। 2 परमाणु बिजली घर अस्पताल में इलाज के लिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दान पेटी प्रभारी ने चोरी की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में खुलासा, मंदिर ने पद से हटाया। बिहार के भागलपुर में 2 बेटी समेत मां को जिंदा जलाया। देर रात घर का दरवाजा बाहर से बंद कर घर में लगाई आग। तीनों की मौत। कानपुर में महिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की हत्या में आरोपी पति के अलावा किसी और के शामिल होने की आशंका। मौके से शराब की बोतल, मसाले के पाउच। दिल्ली में करोड़ों की जायदाद के लिए प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रची हत्या की साजिश। नशीली दवा सुंघाकर गाजियाबाद के पास नहर में फेंका। राहगीर ने जान बचाई। यूपी के अमरोहा में जागरण देखने गए राशन डीलर का शव मिला। गोली मारकर हत्या की गई। गांव के पूर्व प्रधान और एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा। छत्तीसगढ़ के नमेड़ में नक्सलियों ने की कांस्टेबल की हत्या। बाजार में टहलते वक्त नक्सलियों ने चाकू से हमला किया। यूपी के बलिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प। जोधपुर में गैरकानूनी तरीके से चल रहे हुक्का बार में पुलिस का छापा। करीब आधा दर्जन युवक गिरफ्तार। रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार। राजस्थान के झुंझुनू में बस कंडक्टर और ड्राइवर के साथ मारपीट। बदमाशों ने इंजन में नमक डालकर सीज किया। बस मालिक ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला। राजस्थान के टोंक में सआदत अस्पताल में फिर सामने आई डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। इलाज में देरी के चलते मरीज ने दम तोड़ा। घर वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। झारखंड के खूंटी में हाथियों का आतंक। एक किसान को कुचला, सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद की। गांव वालों के घरों में तोड़फोड़। उड़ीसा के कालाहांडी में आस्था के नाम पर अंधविश्वास सार्वजनिक तौर पर दी जा रही है। हजारों पशुओं की बलि। दीपावली से काली पूजा तक चलेगा दौर। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में प्रथा के नाम पर खूनी खेल। दशहरे के मौके पर डंडों से लड़ाई में एक गांव वाले की मौत, 15 घायल। राजस्थान के उदयपुर में घायल तेंदुए को बचाया गया। डर से झाड़ियों में चिपकर तेंदुए को बचाने के लिए वन विभाग ने ट्रैंक्विलाइजर चलाया। बिहार के समस्तीपुर के वांदे गांव में लोग दहशत में। जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। शौचालय नहीं होने पर ग्वालियर की एक युवती ने किया ससुराल जाने से इनकार। महिला थाने तक मामला पहुंचा। अब टॉयलेट बनने के बाद ही होगी ससुराल वापसी। आज कमजोरी के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 225 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी भी 8,650 के नीचे कर रहा है कारोबार। जल्द 2 बड़े सरकारी बैंकों का विलय करा सकती है सरकार। बैंक ब्यूरो प्रमुख विनोद राय ने बैंकों के नाम बताने से इनकार किया, लेकिन दिया संकेत मुंबई बेस्ड हैं दोनों बैंक। झूठे दावे करने वाले, एडवर्टाइजमेंट पर नकेल की तैयारी। विज्ञापन में दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी फंसेंगे। सूत्रों के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा नया उपभोक्ता संरक्षण बिल। रेनो ने भारत में करीब 50,000 क्विड कारों को किया रिकॉल। फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायत। डस्टर और रेडी गो की भी 932 कार का फ्यूल सिस्टम ठीक करेगी कंपनी। अफगानिस्तान में शांति के मुद्दे को कश्मीर से जोड़ने पर अमेरिका ने पाक को फटकार लगाई। कहा, अफगानिस्तान के हालात से कश्मीर का लेना देना नहीं। आतंक पर अपने ही घर में घिरे नवाज शरीफ। पाकिस्तानी अखबार द नेशन ने सरकार से पूछा, मसूद अजहर और हाफिज सईद पर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा कैसे? सार्क सम्मेलन को लेकर हुई बेइज्जती के बाद पाकिस्तान का नया पैंतरा। चीन, ईरान और मध्य एशिया के देशों के साथ पाकिस्तान ग्रेटर सार्क अलायंस बनाने की कोशिश की। गुजरात के कच्छ में आईएसआई के 2 जासूस गिरफ्तार। कच्छ के खावड़ा इलाके में एटीएस ने पकड़ा। सरहदी इलाकों की जानकारी पहुंचाते थे। 6 अक्टूबर को कच्छ के सर क्रीक इलाके में पकड़ी गई थी पाकिस्तानी बोट। गिरफ्तार किए गए 9 पाकिस्तानी नागरिकों से पूछताछ के आधार पर हुई दोनों जासूसों की गिरफ्तारी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान। कांग्रेस के दावे को किया खारिज। कहा, पहले कभी नहीं हुई कोई सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री पर्रिकर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर बीजेपी ने सेना का अपमान किया।
पूर्व डीजीएम विनोद भाटिया ने एनडीए की सर्जिकल स्ट्राइक को बताया पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से अलग, कहा पहले पाकिस्तान की कार्रवाई का दिया जाता था जवाब। यूएन में भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु हथियारों के अवैध निर्माण और डिलीवरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाक के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा की तारीफ की, आतंकवादी संगठन को एनजीओ बताया। पंजाब के नरोट में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिले संदिग्ध गुब्बारे, उर्दू में संदेश के साथ साथ मोबाइल नंबर भी, पुलिस ने शुरू की जांच। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति एंटोनियो गुटरास के नाम का आज हो सकता है ऐलान। 31 दिसंबर को खत्म हो रही है बान की मून का कार्यकाल। जापान की राजधानी टोक्यो के एक पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। आसमान में छाया धुएं का गुबार, 3.5 लाख घरों की बिजली भी गई। जापान में एरोस्पेस शो में हथियार और मिसाइल बनाने वाली भारतीय कंपनी भारत एरोनॉमिक्स लिमिटेड का स्टॉल, दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के साथ खड़ी हुई भारतीय कंपनी। लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया में सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग, लेफ्ट सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। सीरिया में हिंसा रोकने के लिए बातचीत शुरू करेंगे अमेरिका और रूस, युद्ध विराम की शर्तें पूरी नहीं करने पर दोनों देशों के बीच बंद हुई थी बातचीत। पोप फ्रांसिस ने की सीरिया में जल्द ही युद्ध विराम लागू करने की अपील। वेटिकन में कहा सीरिया में तुरंत रुकनी चाहिए बमबारी, लोगों की मौत पर जताया दुख। लंदन में मुहर्रम के मौके पर आतंक के विरोध में बड़ी रैली, लोगों ने आतंक के विरोध में लगाए नारे। रैली में मशहूर हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन भी शामिल। पेरू में एक घर के अंदर घुसा बाघ जैसा दिखने वाला रेडियन प्यूमा, वन विभाग के अधिकारियों ने बेहोश कर पकड़ा। पेरिस में सीक्रेट वर्क्स एग्जीबिशन के नाम से खास प्रदर्शनी का आयोजन, सीक्रेट एजेंट्स और जासूसों के इस्तेमाल की चीजें रखी गई। अफगानिस्तान के बाजार शरीफ में मस्जिद के बाहर धमाका, 14 लोगों की मौत, 24 घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रेन से टकराया ट्रक पार करते वक्त पटरी में फंस गया था ट्रक। ट्रेन के आने से पहले ही ट्रक का ड्राइवर निकला बाहर। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनने पर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया और कप्तान विराट कोहली को बधाई दी। ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, बादशाहत के ताज को कई साल तक बरकरार रखना। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी की कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, गुरुग्राम पुलिस ने साक्षी समेत कंपनी के 4 निदेशकों के खिलाफ 21 करोड़ की ठगी का केस दर्ज किया। 2024 ओलंपिक गेम्स के आयोजन और मेजबानी को लेकर इटली ने की चाहत, देश में लोगों के विरोध और जनमत का सम्मान करते हुए फैसला लिया। अमिताभ बच्चन ने आमिर खान को बताया बॉक्स ऑफिस का रियल किंग। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे बिग बी और आमिर। पद्मावती की स्टारकास्ट के ऐलान के बाद संजय लीला भंसाली ने फिल्म की रिलीज डेट भी तय की। 17 नवंबर 2017 को रिलीज होगी फिल्म। पीकू में अपने को स्टार रहे इरफान खान को दीपिका पादुकोण ने दी हॉलीवुड फिल्म इन्फर्नो के लिए बेस्ट विशेस, कहा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक छाए हैं इरफान। 17 साल बाद अजय देवगन और संजय लीला भंसाली की जोड़ी आएगी साथ। एक साउथ की फिल्म का हिंदी रीमेक में भंसाली अजय को कास्ट करेंगी। आलिया भट्ट के नए घर में पहले मेहमान बने सिद्धार्थ मल्होत्रा। खबरों के मुताबिक दोनों अपने रिश्ते को देना चाहते हैं एक और मौका।